हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर थर्ड भैया। और साल का हमारा वो सबसे फेवरेट समय चालू हो गया है जिसको हम कहते हैं समर वेकेशंस। समर वेकेशंस वो समय जहां पर भैया हमको मतलब खुल के एंजॉय करना होता है, मौज करनी होती है, मस्ती करनी होती है। लेकिन मेरे पास इतनी डिमांड पर मतलब इतनी डिमांड किसी भी टॉपिक के लिए आज तक नहीं आई कि भैया आप इस पर वीडियो बनाओ कि हम समर वेकेशन के अंदर अपना सिलेबस कैसे फिनिश करें। मतलब बच्चों ने भर रखा है, पूरा डीएम भर रखा है, मेल भर रखे, कमेंट्स भर रखे। क्लास के अंदर भी ये सवाल मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि भैया हमें वेकेशंस में पढ़ना है, वेकेशंस में कैसे पढ़ा जाए। तो आज हम लोग एग्जैक्टली ये डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस हमें अपना क्लास 10 का वेकेशंस में कैसे फिनिश करना है। बहुत सारे मिथ्स मैं आज आपके क्लियर करूंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आज समझाऊंगा जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि इट इज नॉट ओनली अबाउट फिनिशिंग सिलेबस, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा जो कि आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। इसी के साथ साथ अगर कोई बच्चा नया है चैनल के ऊपर, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पढ़ले कम्युनिटी है ये दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होती जा रही है। तो आप इसका बिल्कुल से हिस्सा बनो उस लाल बटन को प्रेस करके, क्योंकि एक बार जब आप इस चैनल से जुड़ गए ना तो ये 10th सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हमारी है। हम मिलकर पढ़ाई करेंगे, मिलकर फोड़ेंगे, तुम्हारे अथर भैया का वादा है। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब ना मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। एक बात तुमको बहुत क्लियरली बता देता हूँ, मेरी जान, समर वेकेशंस एंजॉय करने के लिए होते हैं। एक और बात मैं आपको बहुत कटु सत्य बता दूं, बहुत हार्श ट्रुथ है कि ये आपके जीवन की आखिरी समर वेकेशन है। जब आप 9 से 10th में जाते हो यहाँ पर आपको कोई लोड नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि इसके बाद जब 10 से 11th में जाओगे ना, तब आप में से मैक्सिमम बच्चे किसी ना किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी। मतलब स्ट्रेस होगा लाइफ में, क्योंकि तब आता है करियर का स्ट्रेस। तब आप चुनते हो आपको कॉमर्स में जाना है, आपको साइंस में जाना है, आपको आर्ट्स में जाना है। ठीक है, तब आप ये चीज़ चुनते हो, तो तब वो स्ट्रेस रहता है। अभी ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है ना। वो समर वेकेशन बस कहने के समर वेकेशन होते हैं। ठीक है, तब आपको पढ़ाई ही करनी पड़ती है। तो ये जो समर वेकेशन आपको मिला है ना, ये आपके जीवन का आखिरी समर वेकेशन है, जब इसमें आप पूरे खुल के एंजॉय कर सकते हो। इसलिए एंजॉय करो। ठीक है, यूं नहीं कि पूरा टाइम पढ़ाई में लगा दिया, हमारा यूपीएससी का पेपर है 2 महीने में। नहीं, पढ़ाई कैसे करनी मैं बताऊंगा, मैं हूं तुम्हारे साथ में, मैं बताऊंगा। उतना भी अगर कर लेते तो मोर देन इनफ है। लेकिन एक चीज प्रॉमिस करो कि आप अपनी समर वेकेशन एंजॉय करोगे, उसी के लिए है यार वो। लेकिन भैया हम ऐसे तो अपनी पूरी समर वेकेशन को फेस नहीं जाने देंगे। हम एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन हम साथ ही साथ में भैया पूरे दिन भर में थोड़ा समय तो निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आज मैं तुमको एग्जैक्टली ये बताने वाला हूं कि समर वेकेशन में तुम किस तरीके से पढ़ सकते हो। अगर तुमने वो चीज फॉलो कर ली, वो तरीका फॉलो कर लिया, तो तुम लाखों बच्चों से आगे निकल जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ना तो पढ़ाई का स्ट्रेस लगेगा, ना ही लगेगा कि हमारी समर वेकेशन वेस्ट हो गई पढ़ाई करने के चक्कर में, और आप बहुत आगे निकल जाओगे। अगर आपकी कोई वीकनेस है पढ़ाई के अंदर, वो भी ठीक हो जाएगी। सबसे पहले मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। आपको ऐसे सब्जेक्ट्स उठाने ही नहीं है जिसमें आपको चीज़ों को याद करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल सिविक्स हो गया, फिर पूरा सोशल साइंस हो गया फॉर दैट, उसके बाद में बायोलॉजी हो गया। ऐसे सब्जेक्ट्स हमें नहीं उठाने हैं जिनमें हमें चीज़ों को याद रखना पड़े। क्योंकि देखो पता है क्या होगा, तुम लेक्चर देखोगे, तुम चीज़ें याद करोगे, नोट्स बनाओगे, याद रखोगे, उसके बाद क्या होगा, आपकी समर वेकेशन खत्म हो जाएगी। धीरे 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 आप चीज़ों को भूल जाओगे। जब वापस रिवाइज करने जाओगे, पढ़ने जाओगे, तो शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए अभी इस मोमेंट पर आप कोई भी ऐसी चीज़ मत पढ़ो जिसमें आपको चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, हटा दो। हमें सिर्फ और सिर्फ वो सब्जेक्ट्स करने हैं, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें अभी करनी है जिसमें कॉन्सेप्ट होता है, फिर जिसमें हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये वो गोल्डन पीरियड है जहां पर आप अपना मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये बात लिख लो। अब देखो, मैथ्स के अंदर भी ना हमें सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स नहीं करने। मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताता हूं, आपको पूरे साल भर में जिन चैप्टर्स में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पूरे साल भर सताएंगे। और बाद में जाके इन चैप्टर्स में स्ट्रेस इसलिए लगता है क्योंकि बाद में जाने के बाद समय नहीं होता, टाइम कम होता है, कम टाइम में आपको ये सब पढ़ना होता है। इसलिए स्ट्रेस लगता है कि यार मुझसे हो नहीं रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हम इन चैप्टर्स को सबसे पहले उठाएंगे जब हमारे पास में अबेंडेंट टाइम है, बहुत टाइम है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको रोज 1 से 1.5 घंटा देना है और ये चैप्टर्स अपने को पढ़ने हैं। फ्लो कैसा रहेगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हमें इन चैप्टर्स को फिनिश करने का ट्राई करना है। लेकिन भैया हमारी यूनिट टेस्ट के अंदर तो रियल नंबर्स आ रहा है, लीनियर इक्वेशन आ रहा है, बिल्कुल सही बात। उन चैप्टर्स को आप कम समय में पढ़ सकते हो। ठीक है, उनके लिए आपको 4-4, 5-5 दिन लगाने की जरूरत नहीं है। रियल नंबर्स 1 दिन का चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स 1 दिन का चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन 2-3 दिन का चैप्टर है। उनमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो वो आप एग्जाम से 1.5-2 हफ्ते पहले भी कर सकते हो। ठीक है,
मेन जो मुद्दा आता है इन चैप्टर्स को लेकर आता है, क्योंकि ये वास्ट है, ह्यूज है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम धीरे 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 अभी से इनकी प्रैक्टिस चालू करेंगे। ठीक है, इनको कैसे पढ़ना है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है पढ़ने का इस टाइम पर, वो भी मैं तुमको बताऊंगा। अगर अब मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस के अंदर हमारे पास में 3 चैप्टर्स है जो कि हमको करने हैं। पहला है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है लाइट और तीसरा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके प्रैक्टिस, ठीक है। लाइट के अंदर भी इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है क्योंकि उसमें मैथ्स है। और तीसरा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। भैया आपने तो बोला था कि याद रखने वाली चीजें मत करना, ये चैप्टर करना पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा होता है। ठीक है, ये काफी बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने में काफी ज्यादा समय लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, और है इजी पर बहुत लेंदी चैप्टर है, तो हम अभी से इसको धीरे 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 पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइंस के अंदर अपने को ये 3 चैप्टर खत्म करना है और मैथ्स में हमें ये 3 चैप्टर खत्म करना है। तुम ये 3 चैप्टर, अगर ये 6 चैप्टर्स भी खत्म कर लोगे ना, तुम्हारी समर वेकेशन भी निकल जाएगी और तुम बहुत मेजर चंक ऑफ योर सिलेबस इन मैथ्स एंड साइंस फिनिश कर पाओगे। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की कि भैया मैथ्स हमें कैसे पढ़ना है। बहुत सिंपल है, सबसे पहली चीज हमको हमारे चैप्टर का लेक्चर देखना है। जैसे कि मान लो ट्रिग्नोमेट्री है, तो आपने यूट्यूब पे सर्च किया इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, 1 शॉर्ट लेक्चर या फुल लेक्चर। ठीक है, लेक्चर देखा, लेक्चर के साथ साथ अपने सवाल सॉल्व किए, या फिर अगर आपने कोई बैच परचेज कर रखी है, हमारी बैच परचेज कर रखी है, या फिर कोई भी XYZ बैच परचेज कर रखी है, आपने उसका लेक्चर देख लिया। ठीक है, तो अपना लेक्चर देखने का काम तो हो गया, उसके अंदर जो भी सवाल करवाए जा रहे हैं बिल्कुल रिलीजियसली उसको सवाल को सॉल्व करो। जैसे ही आप ये कर लो, फिर आप आओ NCERT के एग्जाम्पल्स पे और एक्सरसाइजेस पे। NCERT का एक एक सवाल हमको सॉल्व करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन अपने को नहीं छोड़ना। ठीक है, वेरी गुड, चाहे वो पहला क्वेश्चन हो दूसरा क्वेश्चन हो, एक एक सवाल करो क्योंकि अभी हमारे पास में समय है, टाइम बहुत है, हम आराम से एक एक सवाल कर सकते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल्स भी करने हैं और एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करनी है। जैसे ही आपकी NCERT पूरी हो जाए, आप बढ़ो क्वेश्चन बैंक पर। भैया कौन सी क्वेश्चन बैंक, मैं हर साल रिकमेंड करते आ रहा हूँ, इस साल भी करूंगा। उस की जो क्वेश्चन बैंक होती है वो आप परचेज कर लो अगर आपने नहीं की है तो, क्योंकि ये ऐसी क्वेश्चन बैंक है, इसके अंदर इतने सारे सवाल होते हैं जो कि आपको पूरे साल एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन देते हैं। भैया तो मैं RD शर्मा कर लूँ, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन देखो RD शर्मा में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, वास्ट क्वेश्चंस है जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन बैंक के अंदर वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको क्लियरली ये बताते हैं कि यार एग्जाम के अंदर इस टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, तो अभी तुमको पहले RD सॉल्व करनी है, RD सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, समय बहुत है तुम्हारे पास में, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन बैंक परचेज कर लो फॉर एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए काम आएगी। ठीक है, और मैं हर साल आपको ओसवाल की क्वेश्चन बैंक रिकमेंड करते आया हूँ। इनफैक्ट हमारे अनंत योद्धा के साथ में भी ओसवाल की क्वेश्चन बैंक्स ही हम लोग जो है वो सेंड करते हैं, तो आप फॉर श्योर क्वेश्चन बैंक्स लो। उसके अंदर आपको, क्योंकि उसके अंदर सारे क्वेश्चन होते हैं, PYQs हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हो गए, आपको हर चैप्टर का एक वो मिलता है, फ्लो चार्ट मिलता है, आपको हर चैप्टर के टॉपिक्स की डिटेल मिलती है, हर चीज़ उस बुक के अंदर होती है। ठीक है, तो अगर आप उसके सारे सवाल भी सॉल्व कर लोगे ना, एग्जाम में ऐसा एक भी सवाल नहीं आता जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज हमारी क्या होगी कि हम क्वेश्चन बैंक करें, और जैसे ही आपने ये तीनों चीजें कर ली, फिर आप RD या फिर RS पे जा सकते हो, क्योंकि इसके बाद अब आपको मैथ्स अगर पढ़ना है तो वो अपनी इच्छा से पढ़ना है। मैं तुमको 2 चीज बहुत क्लियरली और ऑनेस्टली बताता हूं, अगर तुम्हें मैथ्स सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पासिंग या सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्लास 10th पढ़ना है, ठीक है, या फिर सिर्फ तुम्हें अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना है, तो ये 3 चीजें इनफ है। मार्क माय वर्ड्स, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं बात, ये 3 चीजें इनफ है। अगर तुम्हें मैथ सॉल्व करना पसंद है, नहीं भैया मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, फिर आप RD और RS पे जाओ। ठीक है, अभी तुमको लगेगा नहीं भैया स्कूल में करवा रहे हैं, ट्यूशन में करवा रहे हैं, कोचिंग में ऑलरेडी करवा रहे हैं, करवाएंगे, नया नया जोश है, हर जगह पे करवाएंगे। बाद में सब लोग उठ के PYQs पे आ जाते हैं। ठीक है, 4-5 साल से यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को अच्छी तरीके से ये चीज़ मैंने देख रखी है, क्योंकि ये एंथुजियास्ट के लिए कि आपको बहुत पसंद है मैथ सॉल्व करना तो मैं सॉल्व करूँ, लेकिन अगर आप मैथ्स में स्ट्रगल करते हो तो पहले आप ये 3 चीज़ें करो, ये मोर देन इनफ है। ठीक है, कोई भी बच्चा ये नहीं करेगा कि भैया पहले ना मैं क्या करता हूँ लेक्चर देखने के बाद सीधा RD कर लेता हूँ। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और मैथ्स टफ लगती है, ऐसा है ही नहीं। RD शर्मा और RS अग्रवाल अपने को पहले नहीं करनी। ठीक है, वेरी गुड। फिर हम बात करते हैं साइंस की। साइंस का भी बहुत सिंपल है, आप YT का लेक्चर देखो, यूट्यूब पे लेक्चर देखो, या फिर कोई भी बैच का लेक्चर आप देखो जो आपने परचेज कर रखी है। उसके बाद आपको NCERT पढ़नी है, ठीक, और इसी के साथ साथ NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज वाले सवाल करने हैं। ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद में अगेन आप क्वेश्चन बैंक के सारे सवाल लगा सकते हो। ओके, वेरी नाइस। क्वेश्चन बैंक्स को परचेज करने की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से परचेज जो है वो कर सकते हो, लेकिन ये अपना फ्लो होना चाहिए और हमें सबसे पहले ये 6 चैप्टर्स को फिनिश करना है। ठीक है, अगर आपने ये 6 चैप्टर्स कर लिए,
इसके आगे आप एक और चैप्टर ऐड कर दो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक और चैप्टर ऐड कर दो, ये भी हो जाएगा साथ ही साथ। ठीक, मैंने इन 3 चैप्टर्स को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डर बच्चों को लगता है, और अगर तुमने अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दी, मैं ये भी नहीं कहता कि इसको पूरा खत्म कर लो, मत करो, 60% करो, 70% करो, लेकिन करो तो सही, बाद में बहुत काम आएगा। ठीक, और इसी के साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर कर दी है कि समर वेकेशंस एंजॉय करने के लिए है। मुझे कोई भी बच्चा दिख मत जाना ये बोलते हुए कि नहीं भैया मैं तो रोज 4-4 घंटे पढ़ रहा हूं। अबे नहीं पढ़ना है, जून जुलाई अगस्त सितंबर बहुत समय है, तुमसे नहीं होगा, मैं खुद करवाऊंगा, मैं तुम्हें करवाऊंगा एक चैप्टर। ठीक है, लेकिन अभी एंजॉय करो, समय है तो मस्ती करो, एंजॉय करो, और साथ ही साथ में जो मैंने बोला सिर्फ उतना भी अगर कर लिया ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं तुम सबसे आगे निकल सकते हो। ठीक है जी, विद दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, टेक केयर। अगर आप नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर मुझे स्टोरीज में टैग कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, और फॉलो भी कर लेना। और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक्स की लिंक मैंने आपको दे दी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो, या फिर अपने नियरेस्ट स्टोर से जाके भी परचेज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।